देखिए, आज मैं यहाँ के भ्रमण में आई हूँ और मैंने देखा कि हाँ, तो यहाँ साफ़ सफाई तो ठीक ही है, जो सही लगी मुझे। और दूसरा जो है, क्योंकि जाड़ा है तो फिर पेशेंट थोड़ा इंडोर थोड़ा कम है, तो ये बताया गया है कि कुछ विशेषज्ञ कम है यहाँ, जैसे स्पेशली एक पीडियाट्रिशियन की कमी इन्होंने बताई है, क्योंकि 3 पद हैं, उसके सापेक्ष एक ही है, बाकी तो स्पेशलिस्ट हैं इनके पास। लेकिन ये है कि अभी कुछ ये गायनेकोलॉजिस्ट भी कम थे और ये तुम्हारा एनेस्थेटिस्ट इनकी छुट्टी पर थी, वो मैंने देखा कि अब आ गई हैं। कल लगभग 8 महीने से छुट्टी पर मैटरनिटी पर थी, तो लेकिन अब आ गए हैं। अब एट प्रेजेंट 3 एनेस्थेटिस्ट भी हैं इनके पास और बाकी व्यवस्था इनकी ठीक ही है। कुछ निर्माण कार्यों का मैंने समीक्षा कर रही है और थोड़ा भ्रमण भी किया कि क्या क्या निर्माण कार्य होंगे, तो जिसमें डॉक्टर्स के आवास भी बनने हैं, टाइप 4 के 4, ट्रांजिट हॉस्टल 12 यूनिट करीब इनकी बननी है, 4 दीवारी लगनी है और कुछ ड्रग स्टोर एक बनना है इनका और पार्किंग भी है उसमें। तो ये सब मैंने देखा इधर, और कुछ डिसमेल्टिंग भी होनी है, तो उसमें थोड़ा निर्माण कार्य में तेज़ी लाने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं अपने जो इंजीनियर साहब हैं और CMO साहब। मैडम, स्टेट की सबसे बड़ी लीगल अथॉरिटी जो होती है वो जुडिशरी का एक पार्ट है और वो कोर्ट में PIL दाखिल करती है कि पूरे उत्तराखंड में चौपट हो गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं चिकित्सा सेवाएं, और रेफरल सेंटर्स खासतौर पर जिला अस्पतालों की बात की है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की है। 25 साल हम उत्तराखंड को बने हुए होंगे, क्या देखते हैं आप? क्या आपके आने के बाद क्या हम उम्मीद करें कि इसमें कुछ सुधार होगा? जहाँ है, मुझे लगभग 1 साल प्रभारी बने हो गया है और जो परमानेंट पोस्ट मेरे महानिदेशक का 3 महीने 3.5 महीने मुझे हुआ है। तो इस बीच हमने जो है लगभग 88 विशेषज्ञों की तैनाती अलग अलग जनपदवार कर दी है हमने। कुछ 16 विशेषज्ञ मेरे और आने हैं। देखिए, प्रदेश में MBBS डॉक्टर्स हैं हमारे, बट ये है कि क्योंकि हमें उनको उच्च शिक्षा के लिए भी मना नहीं करना, ये कोर्ट का ही एक ऑर्डर है कि आप जो है डॉक्टर्स को आगे पढ़ने के लिए नहीं रोक सकते। तो इस वजह से जो मेरा MBBS डॉक्टर्स हैं वो जैसे ही ज्वाइन करते हैं वो तुरंत वो PG के लिए चले जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो रही है। तो उसमें भी हमारी एक पॉलिसी बनने जा रही है, जो मैं अभी स्टैंड जो हम लोग ने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट हमारे 3 साल तक कि MBBS डॉक्टर जो भी ज्वाइन करेगा वो 3 साल तक हमारे धरातल में काम करे, उसके बाद वो PG करने जाए। ये पॉलिसी बनेगी जो कि कैबिनेट से पास होगा, क्योंकि उसमें बिना कैबिनेट से पास हुए हम नहीं कर सकते। तो ये आप पास करवाने का हमारा एक प्राविधान है। दूसरा, देखिए, विशेषज्ञ डॉक्टरों की हम कह सकते हैं 50% हमारे राज्य में कमी है। वो आपको पता ही है कि मेन प्रॉब्लम जो आप आए दिन देख रहे होंगे कि इधर हड़ताल उधर हड़ताल, ये मेन विशेषज्ञों का ही हमारा रोल है। क्योंकि हमारे पास क्या है कि लगभग 100 विशेषज्ञ पर ईयर मिल रहे हैं और कम से कम 400-500 हमारे विशेषज्ञ जा रहे हैं बनने के लिए जो MBBS। तो नेचुरली हमारे 4-5 साल के लिए कमी है, लेकिन उसमें भी सरकार ने 2-3 पॉलिसी बनाई है, 2-3 अमेंडमेंट किया है, जैसे कि 60 से 65 साल विशेषज्ञ की एज कर दी है, 1 साल हो गया है, तो उससे भी हमको विशेषज्ञ मिलेंगे। और साथ में संविदा NHM से भी हमको प्राविधान रखने के लिए बोला है, जो कि हमारे भी 34 विशेषज्ञ हमने रखे हुए हैं NHM से। और साथ में U-Code V पे भी एक हमारी योजना चल रही है NHM की तरफ, उसमें भी 35 विशेषज्ञ इस बार मतलब इधर 2 सालों में हमने हायर करे हैं। अब हमको थोड़ा विशेषज्ञों के लिए हमें सफ़र करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमने ये पॉलिसी बनाई है कि जो हमारे विशेषज्ञ सुपर स्पेशलिटी के लिए चले जाते हैं, विशेषज्ञ भी आते हैं तो तुरंत वो सुपर स्पेशलिटी के लिए भी जाते हैं। तो वो हम लोग ने ये स्टैंड उठाया है कि हम जब तक 5 साल तक हमारे राज्य में वो सेवा नहीं करेंगे तो हम उनको नहीं जाएंगे। तो ये पॉलिसी कुछ करी है। व्यवस्था ही नहीं है, चिकित्सकों के आवास फैसिलिटी इक्विपमेंट नहीं है हॉस्पिटलों में। देखिए, अभी जो सारे जनपदों में जो हम लोग ने हमारी VC भी होती रहती है, जो मेन हमारे जनपद में जो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सेवाएं देते हैं, जैसे लैब, तो लैब का आपने देखा होगा चंदन भी है और हमारी लैब भी है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा होनी चाहिए, वो हमारे लगभग सारे जिलों में है, अभी जिलों में भी और सब डिस्ट्रिक्टों में भी है। और साथ में जो है आपका जो एक्सरे होना चाहिए वो भी है। हाँ, यहाँ की CT का मैंने अभी देखा, CT थोड़ा ख़राब पड़ी है, वो भी विदिन 1 वीक अभी निर्देश दे दिए हैं कि वो ठीक हो जाएगा। तो डिस्ट्रिक्टों में सारे हाँ, उसके लिए भी अभी मैंने देख लिया, लेकिन जम्बू फैसिलिटी इनके पास है, अल्टरनेटिव व्यवस्था, उससे भी जवाब आएंगी तब ठीक होगा। नहीं, अभी तो ये VIP एरिया है, अभी इन्होंने ठीक कर रखा है, तब से ही बंद पड़ा, कुछ दिन एक्टिवेट रहा, उसके बाद से बंद पड़ा। अभी इसका संज्ञान लिया है मैंने, सीलन वगैरह भी आई है शायद, उसमें उसके वजह से भी है, लेकिन अल्टरनेटिव व्यवस्था इनके पास है। लेकिन दूसरा मेन जो मेरा फोकस है, जैसा आप कह रहे हैं कि बेसिक फैसिलिटी नहीं है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट में जितनी बेसिक फैसिलिटी है वो सारे डिस्ट्रिक्टों में अभी है हमारी। CT देखिए सब जगह लग गया, सारे डिस्ट्रिक्ट में 13 डिस्ट्रिक्टों में CT फंक्शनिंग है हमारा, और यहाँ भी है ही। अब थोड़ा कुछ समय के लिए थोड़ा अभी ख़राब है, कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। एक्सरे हमारे सब जगह हो ही रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हमारे सब जगह है ही, और जो इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी हमारे हो रहे हैं। ये बेसिक फैसिलिटी है। उसके बाद की जो हमारी जो होती है आईसीयू की जो फंक्शनिंग है वो भी हमारे, क्योंकि स्टाफ थोड़ा आपको पता है विशेषज्ञ कम होने की वजह से और जगह आईसीयू थोड़ा हमारे सफ़र कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे हम लगभग 4-5 साल हमें लगेंगे कि विशेषज्ञ के पूरे भरने में। और जैसे कि सब डिस्ट्रिक्ट आपने देखा कि सीएससी में हर जगह मांग हो रही है कि ब्लॉक स्तर पर विशेषज्ञ जाए। तो सरकार की सबसे पहले योजना ये है, जो हम लोगों का मानना है कि हम अपने सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहले जितने विशेषज्ञों के पद हैं वो हम पूरे भरें। अगर मान लिया 2 सर्जन के पद हैं, 2 के 2 भरे होने चाहिए, या 3 गायनेकोलॉजिस्ट के पद हैं तो 3 के 3 हमारी होनी चाहिए। तो ये हमारी प्रायोरिटी है पहले, क्योंकि हम पहले डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट को भरेंगे। उसके बाद हमारा जो फुटबॉल जहाँ सीएससी में जहाँ ज़्यादा मैक्सिमम पेशेंट है उसको हम फिर लेंगे। तो ये हमारी योजनाएं हैं। रेफरल केसेस में स्पष्टीकरण देने का ऑर्डर पास हुआ है, क्या है ये पूरा ऑर्डर? देखिए ऐसा है, रेफरल का भी मैंने संज्ञान लिया हमारी, क्योंकि वीसी भी होती रहती है। तो हमारे पूरे राज्य में जो है 5% रेफरल तो माना जा सकती है, लेकिन हमने जो अपना आंकड़ा लिया है तो हमारा लेस देन 3% है, मतलब हमारे 100 में से 3 होते। तो ये तो देखिए इतना तो रेफरल होगा ही, क्योंकि आप कोई हार्ट पेशेंट आएगा बहुत सीरियस है। अगर एक्चुअली यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट आपको पता है कि पूरे राज्य में हमारे एक ही मेडिकल कॉलेज में है, वो भी अभी हमारे वाकई में हमारे पास धरातलों में जो है विशेषज्ञों की कमी है, सुपर की तो और ही ज़्यादा कमी है। तो इसलिए पूरे राज्य में आपने देखा होगा सुशीला तिवारी में ही एक कार्डियोलॉजिस्ट है, उससे हम लोग काम चला रहे हैं। तो लेकिन अब धीरे धीरे हमारे जो है हम पे भी बढ़ा रहे हैं उनकी, स्पेशली हमने 6 लाख कर दिया है। तो लेकिन अभी आने में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि प्राइवेट वुमन कर दिया कि ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए वहाँ जाते हैं। तो धीरे धीरे वो भी पूरी होती है। थैंक यू। सुविधाओं के लिए चौखुटिया में काफ़ी टाइम से आंदोलन चल रहा है, तो उसको लेके क्या? देखिए चौखुटिया का जो भी डिमांड थी लगभग हमने सारी पूरी कर रखी है। सिर्फ उनकी विशेषज्ञों की जो मांग है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। वो भी हम लोगों ने अल्टरनेटिव व्यवस्था ये कर रखी है कि हर अल्टरनेटिव डिस्ट्रिक्ट से जाती है टीम। तो अभी फिलहाल हुआ है, जैसे हमारे पास विशेषज्ञ अभी कुछ समय में 2-3 महीने में आने वाले हैं, तो प्रायोरिटी बेस पे हम वहाँ पर देख लेंगे। टेलीमेडिसिन चल रही थी, सरकार चला रही थी, लेकिन कई जगहों में बंद हो गई, तो उसके लिए क्या? उसके लिए भी हमारा पहले वर्ल्ड बैंक से चल रही थी टेलीमेडिसिन। अब हमारा क्योंकि राज्य में उन्होंने दे दिया है, उसके लिए हमारी ये कार्रवाई चल रही है, क्योंकि एक कार्यदायी संस्था हमें उसको रखनी है। पूरे राज्य में 400 PSCs में हमारी टेली कंसल्टेशन चल रही थी, तो वो हमारी जल्दी ही शुरू होने वाली है। अभी हमारे चयन हो रहा है, तो जैसे ही हमारे कार्यदायी संस्था जो आउटसोर्सिंग जो उसको चलाएगी वो अगर अभी फाइनल हो जाती है तो वो भी हमारी चलेगी। लेकिन ई संजीवनी हमारी चलती है, ई संजीवनी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।